भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके हम निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सांसद ने देश के न्यायिक व्यवस्था पर, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर जिस तरह से आरोप लगाया, ये पूरे राज्य को, देश को अस्थिर करने के दिशा में इन लोगों का प्रयास है। और कौन क्या कर रहा है उससे इनको मतलब ज्यादा है। खुद क्या कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, उनको समझ में आ जाएगा। तो ये बाबूलाल जी जो आजकल भविष्य बताने लगे हैं, जहां पर विपक्ष की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, सरकार को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं ये लोग, सरकार के कामकाज में किस तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी से पूछ करके हम निर्णय लेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना काम करे, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना काम कर रहा है। जो जिम्मेवारी राज्य की जनता ने उन्हें दिया है, उस जिम्मेवारी को तो निभाने का काम करे। जाति धर्म समुदाय के नाम पर लोगों को बांटने का जो जिम्मेवारी पार्टी उन लोगों को दिया है, उस काम में ध्यान केंद्रित करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भालू को लेकर आपकी सरकार को फिर बीजेपी के लोग, केंद्रीय राज्य मंत्री है, वो चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्य सचिव को और कह रहे हैं जो भी चीजें हैं वो आपके सामने स्पष्ट रूप से है। और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं इन्वॉल्व है, उस सारे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। सरकार विभाग जो काम कर रहा है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो एक माहौल बनाने का जो जिम्मेवारी मिला है वो उस काम में लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक सांसद ने देश के न्यायिक व्यवस्था पर, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई पर जिस तरह से आरोप लगाया, व्यक्तिगत टिप्पणी की गई उनके बारे में, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और सिर्फ एक सांसद ही नहीं, और भी कई लोग उनके बातों का समर्थन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक लाइन का बयान आता है कि पार्टी को इससे लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन तीन तीन प्रमुख आदमी अगर किसी बात को बोल रहा है तो ये व्यक्तिगत बयान नहीं हो सकता है, ये पार्टी का बयान है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये पूरा जो मामला आपको मैं बता रहा था विस्तार से, ये पूरे राज्य को, देश को अस्थिर करने के दिशा में इन लोगों का प्रयास है। और कौन क्या कर रहा है उससे इनको मतलब ज्यादा है। खुद क्या कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, उनको समझ में आ जाएगा। लगातार किस हैसियत से गए हैं ये मुख्यमंत्री जी बता देंगे, विभाग बता देगा, सरकार बता देगी। लेकिन बाबूलाल जी को थोड़ा जानकारी ज्यादा आजकल रह रहा है। एक कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखही तीन तैसी। तो ये बाबूलाल जी जो आजकल भविष्य बताने लगे हैं, तो अब उनकी जो भावना है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गई कि ये जो गए थे विदेश, सिंगापुर और कहाँ कहाँ गए थे, ये आप लोग को मालूम होगा। तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ये करने गए थे उसके बारे में भी थोड़ा बता देंगे तो बेहतर होगा। वक्फ संशोधन को लेकर बीजेपी वाले देखिए, अगर निर्णय में खूबी रहता तो इस स्तर पर विरोध उसका नहीं होता। और जब ये न्यायिक प्रक्रिया में है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन ये मामला है, लंबित है ये मामला, तो उस पर ज्यादा टिप्पणी उचित नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकारें नहीं, कि अब बीजेपी की सरकार जहां नहीं है, बीजेपी वहां पर क्या करती है, किस तरह से करती है,
ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप लोगों ने भी दिखाया है, आप लोगों ने भी छापा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें कि केंद्र की सरकार, जहां पर विपक्ष की सरकार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, सरकार को किस तरह से प्रताड़ित करते हैं ये लोग, सरकार के कामकाज में किस तरह से बाधा उत्पन्न करते हैं ये लोग, सरकार के कामों का जो व्याख्या इनके द्वारा किया जाता है, एक प्रोपेगेंडा झूठ का फैलाने का जो प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, वो साफ तौर पे दिखता है। ये कोई झारखंड की ही बात नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी इनके द्वारा ये सारी चीजें की जाती है। तो इसलिए अब हम लोग अपने काम पर विश्वास करते हैं, काम करने पर हम लोगों का ध्यान केंद्रित रहता है, और इस तरह के लोग बहुत सी बातें बोलते हैं, आते हैं, जाते हैं।